तो आज हम लोग जानेंगे कि जितने भी देसी रियासत थे तो वो भारत में कैसे मिलाए गए और कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो वो नहीं मिलना चाहते थे और फिर भी उसे कैसे मिलाया गया और इसमें किसकी अहम भूमिका रही, इन चीज़ों को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर देसी रियासत की बात करें तो टोटल कितनी थी, तो 552 थी। ठीक है, तो अब आगे देखा जाए तो इसको जो है 552 को किन किन लोगों ने, व्यक्ति ने जो है भारत में मिलाने का काम किया, तो वो है पहला सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन। ठीक है, ये तीनों महान पुरुषों ने ही जो है क्या किया, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका सरदार पटेल और बीपी मेनन के रहे, जो इन्होंने जो देसी 552 देसी रियासत थे इसे भारत में मिलाने का काम किया है। चलिए अब आगे देखते हैं, जो तीन ऐसे थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अपना अलग देश, अलग राज्य बनाने। क्यों चाहते थे, कैसे चाहते थे, चलिए एक फिगर यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए, इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, जब क्या किया गया 1947 में, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने अधिकार दिया, जितने भी राज्य जुड़े हुए थे, जितने भी, तो उसको अधिकार दिया कि देख भैया, तू अपना एक अलग राज्य बना लो, अलग अपना स्वतंत्र रूप से एक देश अलग बना सकते हो, तुमको जो करना है तो अपने मर्जी से कर सकते हो, भारत में मिलना है तो भारत में मिल जाओ, नहीं मिलना है तो अलग राज्य बना सकते हो। ये अधिकार दे दिया अंग्रेज़ों ने। तो उसमें से कुछ तो मिल गए, सभी तो मिल गए लगभग, उसमें से 3 ऐसे बच गए जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। चलिए अब उनकी कहानी को देखते हैं। तो इसको हटा देते हैं। हाँ, हैदराबाद की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हैदराबाद में क्या हुआ, ये जो है हैदराबाद में यहाँ के जो निज़ाम थे वो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। तो क्या किया, तो बहुत वो होने लगा कि इसको पाकिस्तान में मिला देंगे। तो सरदार पटेल ने क्या किया, तो अच्छा भैया तू इसको पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस की वर्दी में वहाँ पे सेना को, आर्मी को भेज दिया, और आर्मी को भेजने के बाद चारों तरफ से वहाँ पे घेर लिया, और इस तरह से करके हैदराबाद को जो है भारत में मिला लिया गया। ठीक है, अब देखिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका है जूनागढ़ में भी यही कहानी होने लगा। तो वहाँ भी कहा गया कि अच्छा रुक, तो जूनागढ़ जो है यहाँ पे भी जनमत संग्रह कराया गया। जूनागढ़ भी जो है ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, यहाँ जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह क्या होता है, तो जनमत संग्रह में कहा गया कि जो आदमी पाकिस्तान में जाना चाहता है वो अपना बताए, और जो मतलब इंडिया में रहना चाहता है वो बताए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम इंडिया में ही रहेंगे, तो वो जनमत संग्रह हो गया। तो जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह के तहत ही जो है इंडिया में मिल गया। जूनागढ़ जो है गुजरात का एक रियासत था। ठीक है, अब देखिए आगे है एक जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर काफ़ी विवादित रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे धारा 370 लागू था। और क्या होता है धारा 370, इन सभी के चीज़ों के बारे में अभी हम जानेंगे। पाकिस्तान अभी भी, एक और फिगर ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। पाकिस्तान अभी भी बोलता है कि कश्मीर हमारा है, हमारा है। देखिए वास्तविकता क्या है, ये वाला भाग जो है, ये वाला इसके ऊपर वाला भाग, ये सारा भाग जम्मू कश्मीर का है। तो ये जम्मू कश्मीर है, किसका है, जब ये बोला गया अंग्रेज़ों द्वारा 1947 में कि जिसको जिस राज्य में मिलना है मिल जाओ, और अपना अलग राज्य बनाना है तो बना लो। तो तभी वहाँ के राजा थे हरि सिंह बहुत होशियार थे। तो वो समझते थे कि हम जो है इसको अलग राज्य बना लेंगे और अलग देश बना लेंगे, अलग हो जाएंगे सबसे हम। तो उनको
जो है अलग राज्य बनाने का मन था। तो फिर क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर में जो पीएम थे तभी वहाँ से शेख अब्दुल्ला थे। तो पाकिस्तान के इशारे पे वहाँ घुसपैठिया घुसने लगे। तो घुसपैठिया घुसने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, हरी सिंह डर गए कि अब क्या होगा, हमको यहाँ से उड़ा देगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, सर जो है पीएम के पास गए, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए और बोले कि देख भैया, हमको जो है आप अपने भारत में मिला लीजिए, नहीं तो हमको जो है पाकिस्तान उड़ा देगा। तो क्या किया उन्होंने तो वो बोले, पंडित जवाहरलाल ने बोले कि आप जो है हम बोल देते हैं सरदार पटेल को, वो आपको मिला लेंगे। सरदार पटेल को बोले, सरदार पटेल जी उसको मिला लीजिए। तो सरदार पटेल बोले, बहुत होशियार बनता था, तभी बोले तभी नहीं मिला, और अभी आया हमरे में मिलने के लिए, नहीं मिलाएंगे तो कजा। तो फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद क्या क्या, अच्छा ठीक है मिला लेंगे, लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, विलय पत्र पे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो 6 अक्टूबर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया कि यह जो जम्मू कश्मीर है यह भारत का राज्य है। अब समझिए जो पीओके अभी यहाँ पे रहे, पीओके जिसको पाकिस्तान ने जिस पे अपना कब्जा जमा लिया है, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और उसके तहत भारत का ही हिस्सा होता है। तो देखिए अब क्या किया, यहाँ से जैसे ही बोले कि अच्छा ठीक है विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए, विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया, तो यहाँ से सेना को भेजा। जैसे ही भेजने में थोड़ी देरी हो गई, भारत ने जैसे ही भेजा तो भेजते भेजते यहाँ तक गया और खूब ज़ोरों से यहाँ पे लड़ाई चली, बहुत युद्ध घमासान चली युद्ध। यहाँ से जाते जाते थोड़ा देर हुआ तो यही पीओके पे भारत तक यहाँ पहुँचने में लेट हो गई, तो पाकिस्तान की सेनाओं ने यहाँ पे आकर के इतना सा कब्जा कर लिया, जिसे अभी पीओके कहा जाता है। लेकिन यह भी वास्तविक तो देखा जाए तो ये भारत का ही एक सीमा है, भारत का ही ये क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे भाषाएं के आधार पर कैसे राज्यों का गठन हुआ, इन सभी चीज़ों के बहुत सारे आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा का सारा आपको यहीं पे याद हो जाएगा और समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।